मरना नहीं चाहिए, ठीक है। पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, पेड़ तो वैसे भी प्रकृति, आप बरसात पे देखो कहीं कितने उगाते हैं, है ना। एक पौधे को आप पेड़ बना दो, ये बहुत बड़ी बात है ना। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जो इतने लोग काट रहे हैं उनको काटने से रोक दो, तो आपने पेड़ ही तो लगा दिया ना। बचाना भी तो एक लगाना ही का भाव है ना, तो बचाना ज़रूरी है ना। अब पेड़ भी एक क्लाइमेट चेंज का ये भी कारण जान लो, पेड़ कोई समाधान नहीं है। हाँ, मुझे पेड़ों से प्रेम है ज़रूर, इसलिए मैं लगाता हूँ, लेकिन इसका ये समाधान नहीं है क्लाइमेट चेंज का। अभी आप देखो कल ही बारिश हुई है, कितनी खतरनाक बारिश हुई है ना, जबकि इस मौसम में अभी ये बारिश अनुकूल नहीं था, है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इसके वजह से ये जो क्लाइमेट पैटर्न बन रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे शरीर के लिए भी घातक है। ये जो गर्मी इतनी खतरनाक पड़ी है, हमारा शरीर सही नहीं पाएगा, है ना। तो आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लो। ये मैं जागरूकता बस फैलाने नहीं आया कि आपको मैं जागरूक तो सभी हो, है ना। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए तो जागरूक सभी जानते हैं, है ना, लेकिन करते तो सभी। इसका मतलब फॉल्ट अंदर है ना। तो इनर नॉलेज हमारे में नहीं है। बाहरी ज्ञान तो हमको खूब मिल जाता है, लेकिन एक इनर नॉलेज होते हैं, जिसको हम अध्यात्म, आजकल आपने सुना होगा शब्द के, स्पिरिचुअलिटी, है ना। वो सेल्फ नॉलेज होता है, खुद का ज्ञान हमको नहीं है। मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसका तो ज्ञान साधारण होना चाहिए ना, तभी तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप अपनी गहराई से अपने आप से पूछो कि मैं सचमुच हूँ कौन, और सही सही जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। सही है कि नहीं, आप खुद से पूछो तो नहीं दे पाओगे। तो ये इतनी ईमानदारी हो, तो उसके लिए हमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं हमें कि हमें प्रतिप्रश्न करना चाहिए। प्रतिप्रश्न ही मान लो धर्म है। प्रतिप्रश्न क्या है, खुद से सवाल पूछना, क्या मैंने इस चीज़ को समझा। जब भी सामने वाला भी समझा रहा है तो उससे भी हम प्रतिप्रश्न करें, है ना। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, प्रतिप्रश्न, सेवा और प्रतिपाद। प्रतिपाद का मतलब होता है सर झुकाना। सर झुकाने का मतलब क्या है, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, है ना, किसी के सामने सर नहीं झुकाना। सेवा का मतलब है किसी की सेवा नहीं करना। तो फिर किसकी सेवा करना, जिसकी सेवा करनी है हो जाएगी, है ना। मैं आपके यहाँ सेवा नहीं करने आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अब सर झुकाने का मतलब क्या है, जब हम किसी के सामने सर झुकाते हैं वास्तव में, तो उसमें हमारा स्वार्थ होता है ना। और हम अपने आप को एक प्रकार से कहने की बेच देते हैं, है ना। हम अपने आप, हमारी गरिमा आहत हो जाती है। तो हम जब किसी के सामने नहीं सर झुकाएं तो किसके सामने झुके, सच के सामने झुकेगा, ठीक है ना। और सच क्या है, सच ही हम है ना, हम ही बादशाह हैं, है ना। तो वास्तव में वही, अब प्रतिप्रश्न भी करना है। प्रतिप्रश्न करोगे वही धर्म होता है, वास्तव में वही रियल रिलीजन है। प्रतिप्रश्न क्यों करना है, जानने के लिए, समझने के लिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। वास्तव में हम नहीं समझ पाते, लेकिन मुंडी हिला देते। क्यों, कौन उठवा देता है फिर वो मुंडी, वो डर, वही हमारा कहीं ना कहीं लालच हो। इसी के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी से नहीं डरना, न किसी के सामने झुकना है, ठीक है ना। तो ये गहरा नॉलेज, ये क्या है, ये आत्मज्ञान है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, है ना। जैसे जैसे आप सचमुच प्रश्न करोगे, इसकी गहराइयों में उतरोगे, है ना, अपने आप को समझोगे, तब आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आने लगेगी, ठीक है ना। एक चीज़ बस जान लो, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, क्लैरिटी। और अपने आप से पूछ के देखो, वास्तव में हमें क्लैरिटी नहीं रहती उस चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ इसको गंभीरता से लो। और ये जो मैंने बुक्स दी हैं, आप आपस में सर्कुलेट करके इसको गहराइयों से पढ़ना, ठीक है ना। और जैसे डर है हमारे जीवन में, और भी बहुत सारे काम, क्रोध, मद, है ना, बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, इनसे आपको मदद करेंगी ये किताबें उठने के लिए, इनसे आप ताकि निकल पाओ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर आप दिमाग में रखो और इसका गहराई से मनन करो, चिंतन करो। आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितने परिवर्तन आएंगे, है ना। ये मैं खुद आप सामने, आप सबके समक्ष में ये बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद कहीं ना कहीं कुछ पाया है ना। तो आप ज़रूर करिए, इनसे जुड़िए, इन बुक्स को पढ़िए गहराई से, है ना। ऐसी बातें करिए, अच्छा एक चिंतन करिए, अपने जीवन में लाइए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आपका जीवन में आपकी चेतना का विकास होगा, ठीक है ना। और आपका आनंद बढ़ेगा, क्योंकि दुख है ना, वास्तव में हमारे जीवन में दुख है, इसलिए हमको इन सब से उठना है। दुख तो होते, एक बेचैनी लगी रहती है ना कुछ करने, वो कौन करवाता है, बेचैनी ही तो है मन में ना, निरंतर जो कुछ करवाती है। उस बेचैनी को समझने का ही नाम होता है अध्यात्म, ठीक है। आशा है आप लोग समझेंगे, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होऊंगा। बस मेरा भाव था कि मैं आप लोगों को कुछ दूँ, मेरा आखिरी साल है। आपका कोई सवाल हो छोटा मोटा तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल है? अभी तो हमने प्रतिप्रश्न की ही बात की कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो वो श्री कृष्ण भगवान सवाल पूछना सिखा रहे हैं। जो जितना अच्छा सवाल पूछता है वही अच्छा विद्यार्थी होता है। जवाब नहीं मायने रखते ज़्यादा, सवाल मायने रखते हैं। सवाल किसका कितना सुंदर और गहरा है, ठीक है। और सवाल आता है चिंतन से, समझ से,
ठीक है ना, इसका आप विकास करिए अपने जीवन में, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपका जीवन एक ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है ना, फिर आप नए तरीके से जीवन को देख पाएंगे, है ना, फिर जीवन जीने का जो खुश